यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। आदिवासी और लोक कलाओं पर हमारे यहाँ लिखा तो बहुत गया है, परंतु उनके जरिए मौलिक स्थापनाओं पर काम अब भी बहुत कम हुआ है। यह समझने की बात है कि जो कुछ लोक संस्कृति का है उसे महज संकलित किया जाता है तो उसका खास अर्थ नहीं है। नई संभावनाओं पर कार्य होता है तभी सार्थक कुछ हो सकता है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा प्रकाशित पत्रिका चौमासा के प्रकाशित अंक और उसकी सामग्री महत्वपूर्ण है। पैरा अव्वल तो कलाओं पर ढंग की पत्रिकाएं ही नहीं है, और जो हैं तो वे या तो अकादमिक बोझिलता से लदी हैं या फिर उनमें वही सामग्री अधिक है जो यत्र तत्र सर्वत्र है। पर चौमासा इस दृष्टि से विरल है कि इसके हर अंक को कला संस्कृति मर्मज्ञ और इसके संपादक अशोक मिश्र ने भारतीय संस्कृति से जुड़ी सूक्ष्म सूझ को युगीन अर्थों में मौलिक स्थापनाओं के साथ प्रस्तुत किया है। अरसा पहले इसका एक अंक मृत्यु जैसे अछूते विषय पर प्रकाशित हुआ था। इस अंक में जीवन प्रवाह के अंतिम विश्राम से जुड़े संस्कारों मान्यताओं के लोक आलोक में मृत्यु से जुड़ी संस्कृति का अनूठा संधान है। ऐसे ही घुमंतु समुदायों के कला सौंदर्य, काल की भारतीय दृष्टि, बांस की जीवन सृष्टि, प्रदक्षिणा से जुड़ी भारतीय परंपरा जैसे विषयों में जीवन से जुड़े रहस्यों का अनावरण किया गया है। अभी चौमासा का जो नया अंक आया है वह भी भू अलंकरण से जुड़ी हमारी लोक संस्कृति का उजास है। इस अंक के अपने संपादकीय में अशोक मिश्र लिखते हैं, भूमि का अलंकरण धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के साथ मांगलिकता और अभ्यागत के स्वागत का आह्वान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने लिखे इस आलोक में ही उन्होंने भित्ति चित्रों के अनछुए पहलुओं से जुड़ी विरल सामग्री इसमें जुटाई है। पैरा अशोक मिश्र के पास लोक परंपराओं, विश्वास और मान्यताओं से जुड़े संदर्भ और उनकी वैज्ञानिक व्याख्या है। अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में उनके कक्ष में बातचीत चल रही थी कि उन्होंने गोत्र परंपरा से जुड़े कुछ सूत्र सौंपे। कहा, शिष्ट और लोक समुदाय में भारत की अपनी एक प्राकृतिक संतुलन की दृष्टि गोत्र का हमारा जो विचार है उसमें निहित है। वनस्पति, जीव जंतु, पवित्र स्थल और ज्ञान की हमारी समस्त धाराओं में मानव समुदाय के उद्भव का कारण निरूपित कर उनके संरक्षण एवं विकास का आग्रह गोत्र चिन्हों के रूप में है। जीव जंतु, वनस्पतियां और प्रकृति से जुड़ी हमारी धरोहर के भी
अपने अपने गोत्र हैं। विचार आया, हमारे यहाँ एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। गोत्र संरक्षण इसी से होता है। अशोक मिश्र इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि जातीय समुदायों के गोत्रों के अध्ययन आलोक में संस्कृति की इस विरासत पर कुछ नया प्रकाश में आए। मुझे लगता है कि संस्कृति से जुड़ी इस दृष्टि से ही भविष्य में कुछ मौलिक रचा बसा जा सकता है। पैरा, बहुत बार लगता है यह समय मूल ज्ञान से दूर होते लोगों का है। ऐसे दौर में लोक संस्कृति मर्मज्ञ, लोक कलाविद, विशेषज्ञ जैसी संज्ञाओं से अपने को अलग रखते अशोक मिश्र को देखता हूँ तो अचरज होता है। मेरी जानकारी में लोक से जुड़े किसी एक अछूते विषय पर हर बार आग्रह करके उन्होंने लेखकों से निरंतर चौमासा के लिए लिखवाया है। इसी से यह पत्रिका फल फूल रही है। कला संस्कृति में ऐसे उजास की ही तो इस समय सर्वाधिक जरूरत है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।